मिराई मूवी का ट्रेलर देखने के बाद हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं। तेजा सज्जा के कैरेक्टर के हाथ में हमने जो डिवाइन स्टिक देखी वो एक्चुअल में है क्या, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, एंड ये तेजा सज्जा के कैरेक्टर को ही क्यों मिली। लेकिन तेजा सज्जा का कैरेक्टर अकेला नहीं है मूवी में जो इस डिवाइन स्टिक को यूज कर सकता है। ये जो पक्षी हमने ट्रेलर में देखा ये कौन है, एंड इस सब से श्री राम का क्या संबंध है। एंड सबसे बड़ा सवाल यहाँ सम्राट अशोक की 9 मिस्टीरियस बुक्स की बात हुई है, उन बुक्स का इस कहानी से क्या संबंध है। अगर आप मिराई मूवी को लेकर बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन वीडियो है एंड कितना भी अवॉइड करो ब्रेकडाउन करने में कुछ ना कुछ स्पॉइल हो ही जाता है। और अगर आप अब भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो तो ट्रेलर की शुरुआत होती है कहानी के विलन के साथ जो कि है ब्लैक स्वॉर्ड, एंड यहाँ पे आयरन मैन के साथ एक काइंड ऑफ पैरेलल ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे एक कैरेक्टर अपने लिए एक तलवार को फोर्ज कर रहा है एंड मे बी इसी में ब्लैक स्वॉर्ड की पावर्स इमर्ज होंगी एंड इसीलिए ये कैरेक्टर भी ब्लैक स्वॉर्ड कहलाएगा आगे चल के। ये आदमी सम्राट अशोक की उन 9 मिस्टीरियस बुक्स को ढूंढ रहा है ताकि उनसे पावर्स हासिल कर सके, जिनमें से कुछ उसे मिल भी जाती हैं। ये हमने टीजर में भी देखा था। नेक्स्ट शॉट में हम उसे लोगों को अपने कंट्रोल में लेते हुए देख सकते हैं, जिसके लिए वो उनकी वेन्स में अपनी कुछ ब्लैक एनर्जी टाइप की इंसर्ट करता है। नेक्स्ट हम वाराणसी अर्थात काशी के घाट को देखते हैं। यहाँ काशी नाम मुझे इसलिए सूझा क्योंकि हमने जगपति बाबू के कैरेक्टर के मुंह से ये सुना है कि नवग्रंथ उसे मिल गए तो गंगा में रक्त बहेगा, एंड यहाँ पे हम इसकी एक हल्की सी झलक भी देख सकते हैं कि गंगा के घाट पे कैसा मातम छाया हुआ है। तो इस कहानी के साथ गंगा और नवग्रंथ यानी कि वो मिस्टीरियस 9 बुक्स पैरेलली चल रहे हैं। कहानी के एंटागोनिस्ट को रोकने के लिए जो ग्रुप उत्तरदायी है वो मोस्ट प्रोबेबली आश्रम वाले लोग ही हैं। यहीं पे श्रेया सरन का कैरेक्टर भी रहता है। उसकी इस कहानी में क्या इंपॉर्टेंस है ये आगे पता चलेगी। अब अगर आपको याद हो तो हमने टीजर में हिमालय की एक गुफा में जयराम के कैरेक्टर को एक साधु रूप में देखा था एंड उसके सामने श्रेया सरन का कैरेक्टर था। मोस्ट प्रोबेबली वो वहां पे इसलिए गई है ताकि वो उनसे विलन को रोकने का तरीका पूछ सके, एंड वहां पे वो उसको बोलते हैं कि कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी, जो कि एक हिंट है कि इसको रोकने वाली शक्ति किसी प्राचीन युग में ऑलरेडी जन्म ले चुकी है, जिसको वो मिराई नाम के इस डिवाइन अस्त्र के रूप में इंट्रोड्यूस कराएंगे बाद में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड फिर वो श्रेया को मोस्ट प्रोबेबली तेजा सज्जा के कैरेक्टर के बारे में भी बताएंगे एंड साथ में कहेंगे कि इस दिव्य अस्त्र को यानी कि मिराई को जो इंसान धारण कर सकेगा वही ब्लैक स्वॉर्ड को रोक पाएगा। देन श्रेया वहां से वापस आके रितिका नायक के कैरेक्टर जो कि कहानी की हीरोइन है उसे तेजा सज्जा के कैरेक्टर को ढूंढने भेजती है, जो कि नॉर्मल दुनिया में किसी नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा है। शायद उसके ऊपर कर्जे वगैरह भी हैं लोगों के। एक मिनट, ये यहाँ रोडीज का लाइव ऑडिशन चल रहा है क्या? ये रघुराम यहाँ पे क्या कर रहा है? ये में भी अपना कर्जा वसूलने आया है हीरो से। मतलब एक क्लासिकल सेटअप फॉर अ चूजन वन कैरेक्टर। फिर इन दोनों के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि ये लड़की इस लड़के के प्यार में फिसल जाती है और उसको अपने साथ आश्रम चलने के लिए मना लेती है। फिर वो उसे ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में बताती है एंड यहाँ पे हम ब्लैक स्वॉर्ड के कुछ एक्सटेंडेड ग्लिम्स देखते हैं जो हमने टीजर में भी देखी थी एंड इनको हमने टीजर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में ब्रेकडाउन किया था। यहाँ हम एक शॉट में तेजा सज्जा के कैरेक्टर को किसी चीज पे ध्यान लगाते हुए देख सकते हैं जिससे उसे मे बी कोई ग्लिम्स वगैरह दिखेगी एंड उसे यकीन आएगा कि ये लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ। देन वी सी की पानी में एक न्यूबॉर्न चाइल्ड गिरा हुआ है एंड पता नहीं क्यों मुझे एक क्लासिक ट्रॉप लग रहा है इंस्पायर्ड फ्रॉम कर्न्स कैरेक्टर। अब मैं 100% कंफर्म तो नहीं हूं बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि श्रेया सरन ही तेजा सज्जा के कैरेक्टर की माँ है जिसने उसे पैदा होते ही गंगा में बहा दिया था। रीज़न तो हमें मूवी में पता चलेगा। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेलर में एक डायलॉग है तेजा सज्जा के कैरेक्टर का कि जो माँ यहाँ नहीं है उसे भी मुझ पर विश्वास है, यानी कि इस मूवी में तेजा सज्जा के कैरेक्टर की माँ भी है। एंड उसी वक्त पे श्रेया की ग्लिम्स दिखाई जाती है हिमालय जाने के टाइम की। तो इन माय ओपिनियन श्रेया का कैरेक्टर एंड तेजा का कैरेक्टर आपस में बहुत गहरे से कनेक्टेड हैं। देन यहाँ तेजा के कैरेक्टर को बताया जाता है कि उसका पहला लक्ष्य है डिवाइन वेपन मिराई को हासिल करना एंड उसके लिए उसे हिमालय की यात्रा करनी होगी एंड वो एक मैप के जरिए वहां पे पहुंच भी जाता है। एंड यहाँ पे मूवी की कहानी कनेक्ट होती है कलयुग से सीधा त्रेता युग में। ट्रेलर के नरेशन में हमें सुनाई पड़ता है कि भगवान श्री राम के समय अर्थात त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ एक दिव्य आयुध वही अब ये मिराई है। इस शॉट में हम इस अस्त्र को एक ह्यूमन के हाथों से बड़े से पक्षी के पंजों में जाते हुए देख सकते हैं। एंड जहां तेजा का कैरेक्टर पहुंचता है हिमालय की घाटी पे, वहां पे भी एक बड़े से पक्षी ने उस पर अटैक किया था। अगर ये अस्त्र रामायण काल का है तो रामायण में ऐसे 2 ही बड़े पक्षियों का जिक्र आता है, एक है जटायु एंड दूसरे हैं उनके भाई संपाति, जिन्होंने समुद्र किनारे वानर सेना को लंका का मार्ग बताया था। तो यहाँ से ये कहानी एक फिक्शनल टेक लेगी एंड मे बी ऐसा दिखाया जाए कि उस समय संपाति का कोई परिवार भी था, मे बी उनकी कोई
संतान वगैरह, जो कि कलयुग तक जीवित रहने वाली थी इस दिव्य अस्त्र के गार्जियन के रूप में, जब तक कि इसको इसका सही धारक नहीं मिल जाता। अब एक थ्योरी मेरे माइंड में करवटें बदल रही है, जिसके लिए हमें श्री राम के ग्लिम्स पे जाना होगा। यहाँ हम उन्हें धनुष पे बाण चढ़ाए अटैक मोड पे देखते हैं एंड सेकंड शॉट में किसी झरने के ऊपर। मे भी जब श्री राम ने समुद्र पे सेतु बनाने से पहले उसके जल को सुखाने के लिए अपने धनुष पे ब्रह्मास्त्र चढ़ाया था एंड बाद में समुद्र ने खुद उन्हें राम सेतु बनाने की बात कही थी, तो उस वक्त अपने धनुष पे चढ़ाया हुआ ब्रह्मास्त्र उन्होंने हो सकता है संपाति के उस रिलेटिव को सौंप दिया हो एंड ये डिवाइन अस्त्र वही श्री राम का बाण है, नथिंग एल्स। एंड मैं चाहता हूं कि मूवी में ऐसा हो, बहुत ही फैसिनेटिंग होगा ये देखना। एंड फिर जब कलयुग में तेजा सज्जा उस अस्त्र को लेने पहुंचता है तो वहां वो गार्जियन उस पर अटैक करता है, लेकिन किसी तरह से वो उससे इंप्रेस हो जाता है एंड वो दिव्यास्त्र उसे थमा देता है। एंड इस पूरी लोर के बारे में आश्रम वाले भी जानते हैं, इसलिए यहाँ हम एक बर्ड सील भी देख सकते हैं। इवन श्री राम की छवि भी है यहाँ पे पैरेलल्स ड्रॉ करने के लिए। देन तेजा का कैरेक्टर अपने आप को कंटिन्यूअस ध्यान वगैरह लगा के इस दिव्य अस्त्र के साथ कनेक्ट करता है। ट्रेलर के लास्ट में हम एक शॉट देखते हैं जहाँ उसका सामना ब्लैक स्वॉर्ड के साथ होता है इस ट्रेन वाले सीक्वेंस में, एंड वहां पे मिराई मनोज मंचू के हाथ में है एंड ब्लैक स्वॉर्ड तेजा के हाथ में, विच शोज कि इस वक्त तक बुराई कितनी पावरफुल हो चुकी है कि वो मिराई को भी धारण कर पा रही है। मे बी इस वक्त तक मनोज मंचू के कैरेक्टर ने उन 9 बुक्स में से कुछ बुक्स की पावर्स हासिल भी कर ली हो, जो कि हमने टीजर में देखा भी था। एंड यहाँ हम मिराई की हेल्प से तेजा के कैरेक्टर को ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हुए भी देख सकते हैं। मे बी ब्लैक स्वॉर्ड ट्रेन के ब्रेक फेल वगैरह करके गया है कुछ, एंड आखिर में साधु जनों की हेल्प के लिए कोई उपाय बताने के लिए स्वयं श्री राम भी प्रकट होते हैं कहानी में। खैर, तो ये थी मेरी एक नॉर्मल ब्रेकडाउन वीडियो। अगर आपको एक डिटेल्ड हिडन डिटेल्स वाली वीडियो भी चाहिए इस पे, तो इस वाली वीडियो को सपोर्ट करो भाई, हाइप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।